गुरुदेव भगवान की जय। जय हो ठंडे सहारे तेरा ठंडे सहारे ठंडे सहारे तेरे बिना ना गुजारा मेरे सच्ची सोचल तेरा तेरा दरबार सावरे यार मेरे दिल का मैनू मिल जावे मैं दुनिया से। महामंडलेश्वर परम सिद्धे महाराज श्री को वंदन करते हुए कथा पांडाल में विराजमान सभी भगवत प्रेमी बंधुओं, श्री राम कथा की सुंदर गंगा में आप सभी स्नान कर रहे हैं। भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर से यदि पार होना है, एक दृढ़ नौका है राम कथा। उस राम कथा के खेवनहार, उस कथा को सत की नाव खिवटिया सदगुरु हरस हरस जस गायो। सज्जनों भव सजनो हरि ओम पुनंतु महादेव जनाः पुनंतु मनसा धियः पुनंतु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमा आचमनम् ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः प्राचम्यो गोविंदेति हस्तौ वृक्षाल्यं ऋषिकेशाय नमः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाहि आभ्यन्तरा शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो हस्ते अक्षत पुष्पाण्णादाय श्री सीतारामचन्द्रौ ध्यायेत्। ओम प्रसन्नतां यानगताभिषेकस्तदा न ममले वनवासि दुःखिता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे। ओम भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। एतानि पाद्यर्घ्य स्नानियं जलं समर्पयामि। भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम देवसत्वा सवितुः प्रसवेशिनोर्बाहुभ्यां भूषणोऽवस्ताभ्याम् एतानि पाद्यर्घ्य स्नानियं जलं समर्पयामि। जलोपरान्ते वस्त्रं निवेदयामि। ओम युवा सुवासा पर्वेतयागा सौश्रेयां भवति महाश्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गणेशणीमीश्वरीं सर्वभूतानां काम्योपहवये श्रियं गंधं विलेपयामि। गंधान्ते अक्षतान् समर्पयामि। ओम क्षन्नमे मदन्ति अवप्रिया अधोगतोऽस्तो गतसुभानभो विप्रान् विष्टयामते जो जान्विन्द्रते हरे। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पाणिं निवेदयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणिं निवेदयामि। पुष्पोपरान्ते दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। ग्रन्थोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ते परुगः परुगस्वरी पद्भ्यामो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अगल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि। ग्रन्थोत्तमाय नमः। नैवेद्यान्तराचमनीयं जलं समर्पयामि। जलोपरान्ते कृतायाः पूजायाः शतगुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ताच हनुमत् पूजनम्। ओम उलंग सिंधो सलिलं सलीलं न्यासोगवन्निर्जनिकात्मजायः आदाय तेनैव ददाहि लंकां नमामि तं प्राञ्जलिनाञ्जनेयम्। आञ्जनेयाय नमः। पवनपुत्राय नमः। सकलपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। तथा च तुलसी पूजनम्। ओम तुलसी हेम रूपत्वां रत्न रूपां च मंजरीं भवमोक्ष प्रदां तुभ्यं अर्चयामि हरिप्रियां। ओम भगवत्यै नमः। तुलस्यै नमः। वृंदायै नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। नमः परम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहोरपरो हरि अबाललोचना शंभुर भगवान बादरायण देयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। पराय महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राम प्रसाद जी सुबालिका से हमारे बीच में है, मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री नंदलाल जी,
एवं हमारे श्री बांके बिहारी सेवा समिति के जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर आए, हमारे श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राम स्वरूप जी जाट हमारे बीच में हैं, मंच पर आए, हमारे श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। लाखेरी से जो भी भक्त माता यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर आकर के हमारे श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। लाखेरी से जो भी भक्त माता यहाँ पर विराजमान है, मंच पर आए, हमारे श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसी श्रृंखला में ले चलेंगे सभी भक्तों को पूज्य महाराज श्री की पावन सानिध्यता में, परंतु इससे पूर्व पूज्य महाराज श्री की वाणी के द्वारा आप सभी राम कथा का दिव्य रसास्वादन करेंगे। जैसे आप सभी को विदित है, आज बहुत ही उत्साह के साथ में यहाँ पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। सज्जनों, हमारे जीवन में जब आनंद की कमी आने लगती है, सुख की कमी आने लगती है, तो निश्चित रूप से हमको महापुरुषों की सानिध्यता ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे दशरथ जी ने वशिष्ठ जी की सानिध्यता ग्रहण की और वशिष्ठ जी ने जो आशीर्वाद दिया है दशरथ जी के लिए, वह आप कथा प्रसंग में पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। परंतु इससे पूर्व सभी भक्तों से यही आग्रह है कि आज इस श्री राम जन्म महोत्सव के सुंदर पावन पर्व पर जो माताएं लाखेरी से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन्होंने गो अस्पताल के निर्माण हेतु 5100 रुपए की राशि भेंट की है। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी भक्तों से यही आग्रह है कि आज सवाई माधोपुर श्री राम स्वरूप जी जाट राम जन्म के उपलक्ष्य में एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। ऐसे ऐसे दानी दान दाताओं की आज आवश्यकता है। ऐसे ऐसे दानी दान दाता हमारे बीच में श्री राम स्वरूप जी यहाँ पर एक उपस्थित हैं, तो मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राम जन्म महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में आपने 11,000 रुपए की राशि भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे दानी दान दाताओं की आज आवश्यकता है। सज्जनों, सवाई माधोपुर के भी आज से कुछ इसी श्रृंखला में अवध की सुंदर गलियों में क्या आनंद हुआ है, अवध में क्या आनंद हुआ है। कल आप सभी नारद मुनि के दिव्य प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। नारद जी ने जो समर्पण किया है वह निश्चित रूप से हम सभी भक्तों को यही समर्पण भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति करना चाहिए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। हमारा जिस प्रकार से हित हो, हे गुरु, हे परम जीवन के सुख पाएगा। राम हितारे राम मारे, राम हितारे राम मारे,
जीवन सुलझाएगा, राम रमैया गाएगा, हर जीवन सुलझाएगा। राम हितारे राम भारे, राम हितारे राम भारे, राम नाम दोहराएगा, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया, अंधियारे में जीवन खोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया, अंधियारे में जीवन खोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम रमैया गाएगा, मन के दीप जलाएगा, राम रमैया गाएगा, मन के दीप जलाएगा। राम हितारे राम भारे, राम हितारे राम भारे, राम नाम दोहराएगा, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। हे राम, 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 राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, ओ राजा राम, सीताराम, 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 ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम, ओ बोलो फिर लोग आकर के कहते हैं मीरा ने कैसे पाया होगा। अरे मीरा ने ऐसे पाया होगा जिस तरह तुम लोग परिवार को चाहते हो उस तरह उसने ठाकुर को चाहा। कैसे मीरा के पास जो नाग भेजा गया, सर्प भेजा गया, वो शालिग्राम बन गया। कैसे वो विष अमृत, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, बन गया, वो हुआ। लेकिन उससे पहले मीरा बन चुकी थी वो चीज। पहले तुम्हें बनना होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज तुम्हारे अंदर है। वो सर्प शालिग्राम कैसे बन गया? क्योंकि सर्प के अंदर भी तो परमात्मा बैठा है। वो जहर अमृत कैसे बन गया? क्योंकि जहर के अंदर भी तो परमात्मा बैठा है। कौन सी ऐसी चीज है जो परमात्मा से जुदा है, बताइए। शास्त्र तो साफ कहता है कि तेरी सत्ता के बिना ही प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिलौ न एको फूल। जब एक फूल की पंखुड़ी उसके बगैर नहीं रह सकती है तो हमारी और आपकी क्या औकात है, बताइए। फिर आगे जो प्रसंग स्वाम्भु मनु महाराज का आ रहा है, वो तो इतने बड़े ब्रह्मांड का राजा है
कि शायद उसकी सत्ता तक हम महाराज कभी पहुंच ही नहीं सकते। सारे ब्रह्मांड का साम्राज्य है। 5 बच्चे हैं घर में, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, सुशील पत्नी है, संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी एक दिन घर में बैठा बैठा रो रहा है। शत्रुपा आई है पास में और आकर के पूछ रही, नाथ क्यों रो रहे, कोई परेशानी? किसी बेटे ने कुछ कहा तुम्हें? इतना अच्छा बेटा हो गया और उससे भी अच्छा पोता मिल गया, ध्रुव जैसा, फिर भी आप बैठे बैठे रो रहे हैं। तेरी बेटी के यहाँ भगवान उतर के आए हैं, कपिल भगवान देवहूति के, फिर भी तुम बैठे बैठे रो रहे हो। तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है। मैं भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती हूँ, फिर आप रो क्यों रहे हो? अरे वाह अरे वाह, कहता देवी सब कुछ है मेरे घर में, बेटे आज्ञाकारी हैं, बिटिया है घर में, पोता भी अच्छा भक्त पैदा हो, लेकिन रो मैं इसलिए रहा हूं, फिर भी मन भगवान में क्यों नहीं लगा? और सबसे बड़ी विडंबना है सज्जन, जिस परमात्मा ने हमें बनाया उसी में मन नहीं करता, कमाल की बात। और फिर कहते हैं हम भक्त हैं, हम पुजारी। अरे कहाँ से पुजारी हो? गिनाओ तो तुम कि यहाँ से पुजारी। ये बाहरी मंदिरों की पूजा करने का इसी को पुजारी कहते हैं क्या? हाँ, पुजारी उसे कहते हैं जब तुम अपने मन से हर दृष्टि के अंदर, हर चीज के अंदर उसको देखना शुरू कर दो, वो तुम्हें देखने लगे, पुजारी उसको। हर चीज में उसकी सेवा करो। भज सेवायाम, भजन का मतलब ये है सेवा। जो तुम यहां आकर के कर रहे हो, उस हर चीज की सेवा करते करते तुम्हें वो दिखने लगी तो तुम पुजारी हो। और एक दूसरी बात, वो देखिए छोटी अवस्था आ गई, कह रहे बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आने लगा है। और इतना बुढ़ापा भी नहीं आया, घर छोड़ने के बाद तो 23,000 वर्षों तक उसने तप किया है, बुढ़ापा भी कहां है? लेकिन फिर भी कह रहा है कि जब से लगन लगनी चाहिए तब से लगी नहीं। कब से लगनी चाहिए? बचपन से। सोचो तुम, यदि बचपन में लगन नहीं लगी, शादी विवाह के बाद तुम्हारी लगन लग जाएगी, ये तुम्हारा पागलपन है, तुम्हारी बेवकूफी है, बुद्धिहीनता है। शादी की बात तो लगेगी ही नहीं, फिर तो अपने बच्चों में लगेगा मन, अपने घर में लगेगा मन, वो नून तेल लकड़ी में लगेगा मन, फिर भगवान में नहीं लगेगा। वो नहीं, रंग चढ़ाना है तो बचपन, क्योंकि कच्ची मिट्टी में जो रंग चढ़ गया सो पक्का, और पकाने के बाद फिर तुम लाख रंग चढ़ाने की कोशिश करो, नहीं चढ़ेगा वो। फिर दूसरी बात ये कहते कि उसको ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में मिल गए, प्रहलाद को मिल गए, हमें क्यों नहीं मिल रहे? अरे भाई, जो पल तुम भगवान को दोगे उसी पल में तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। बचपना ही देखोगे तो तुम्हें बचपन में मिल जाएंगे, जवानी तुम उसको दोगे तो तुम्हें जवानी में मिल जाएंगे, बुढ़ापा उसको दोगे तो बुढ़ापे में मिल जाएंगे, पहले कैसे मिल जाएंगे? जब तुम उसको चाहोगे, जब वो तुम मिलने के लिए तैयार है, बसंत एक बार तुम उसके हो तो जाओ। लेकिन हमने सुना, भजन का मतलब केवल माला फेर लेना नहीं है। संस्कृत पढ़ के देखा करो, भजन सेवा रूप में आता है। तुम पानी पी रहे हो, उसमें तुम्हें वो दिखेगा कि वो भजन हो गया। तुम किसी की सेवा कर रहे हो, उसमें भी वो दिखेगा, वही भजन हो गया। तुम किसी को रोटी खिला रहे हो, उसमें भी वो दिख गया, वो भजन हो गया। कभी सोचो कि आंख नाक बंद करने से भजन इसमें होता है? ना, हनुमान जी को देखा तो भी भजन करते हो,
लक्ष्मण को देखा कभी भजन करते? बोलो। भजन का मतलब हम तो यही जानते हैं, उठा करके माला घुमा ली, 2-4 घंटे बैठ लिए, किसी को भजन कहते, बाहर आकर दूसरे को गाली सुना दे, इसका नाम भजन नहीं है। भजन वो है जैसे ये रो रहा है बैठ करके, किसके लिए? उसके लिए। कभी रोए हो तुम्हारी एक अंगूठी भी खो जाए ना, उसके लिए भी हाय मेरी खोई, सारा दिन हाय हाय करो, है ना? सारा दिन क्या, ऐसा तो किसी को गाली गलौज कर दो, उससे करना पड़ेगा। अरे अंगूठी मिट्टी की बनी है, यही से मेरी है, खो गई, है ना? महाराज पगला जाते हैं लोग। भगवान को खो बैठे हो, उसके लिए एक बार आंसू नहीं आते। हाँ, भोले बाबा के पास कामदेव चला गया, वो भजन पे बैठ गए, महाराज कामदेव को जला के राख कर दिया। तुम तो नहीं जलाते हो किसी को, हाँ? तुम तो 2 पैसे के लालच में पड़ जाते हो। अरे क्या तुम्हें भजन, वो देख कामदेव ने जला लिया। अरे भोले बाबा को देखो, तो उसकी पत्नी कथा ध्यान से नहीं सुन रही, तो पत्नी को कह तू मेरी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा का नहीं हो सकता, वो किसका हो सकता है? और फिर तुम उन्हीं चीजों में जो परमात्मा को प्यार नहीं करता, उन्हीं लोगों से प्यार करते हो, उन्हीं लोगों से आशा करते हो। आज तक कोई खरा उतरा है? ना कोई पति अपनी पत्नी के सारे कार्यों में खरा उतरेगा, ना आज उतरा है, ना आगे उतरेगा, ना कोई पत्नी। क्यों? क्योंकि हम सब अधूरे उसके बगैर। और अधूरे आदमी से लगोगे तो तुम्हें पूर्णता कहां से दे देगा, है ना? पूर्णता तो वही दे सकता है जो खुद पूर्ण होगा, क्या नहीं? आध कच्ची घघरी कोई सिर पे रख करके चलोगे तो वो डामाडोल रहेगी भैया। वो छलकती कौन सी घघरी है जो पूर्ण भर गई है? और पूर्णता से भरा हुआ मेरा भगवान है, रोज गा रहे हो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम और फिर भी दुनिया में भाग रहे हो कि वो हमारी कामना पूर्ण करेगा। अरे तू पागल है, तुम्हारी कामना को और ठेस पहुंचेगी, तू और रोएगा वहां जाकर के। किसके चक्कर में पड़ा? तू पागल नहीं हो गया? यदि ऐसी पूर्णता मिलती तो ये पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का राजा है, जिसके घर में पोता ऐसा होकर के आगे, जिस भगवान ने आकर के जिसको गोद में बैठा लिया, बेटी ऐसा पैदा कर दी जिसने अपने घर में ही भगवान को मिला लिया। लेकिन फिर तो रोने की जरूरत नहीं, फिर भी रो रहा है। क्यों? वो बेटी को मिला है, वो पोते को मिला है, वो मुझे थोड़ी मिला है। पोता रोटी खाएगा तो पोते का पेट भरेगा, बेटी रोटी खाएगी तो बेटी का पेट भरेगा, और मैं रोटी खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। क्या वो रो रहा है बेटी बेटी। होए न विषय विराग, भवन बसत वाचोत्पन्न, हृदय बहुत दुख लाग। क्यों? जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। परमात्मा की भक्ति के बगैर इतना जीवन बीत गया, मन नहीं लगा और बैठ के रोना शुरू कर। शत्रुपा कहती है, नाथ मन कभी चीजों को छोड़ेगा नहीं, तो मन के साथ जबरदस्ती कर। क्यों? क्योंकि इस मन में दुनिया की हवा बनी। जब तक ये दुनिया की हवा नहीं निकलेगी तब तक मन छोड़। गुब्बारे में हवा भर दो, ऊपर को उड़ाओ, उसने आना नीचे किया। क्यों? क्योंकि प्रकृति की हवा भर दी। उसी गुब्बारे की, प्रकृति की हवा निकाल करके उसमें गैस भर दो, फिर उड़ा दो, तो नीचे नहीं आएगा। तुम जोर लगा देना, कभी नहीं नीचे आएगा, ऊपर ही उड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे वो हवा निकल के उसमें गैस भर देगी। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे दिमाग से ना, तुम्हारे मन से
ये दुनिया निकल जाएगी ना और परमात्मा बैठ जाएगा, फिर तुम्हें ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। तुम जहां भी बैठोगे, जिस जगह बैठोगे, तुम्हें वही अच्छा लगेगा। ये देखिए, घर में 2 बेटा हैं, पूरी दुनिया का साम्राज्य है, 3 बेटियां हैं, सुंदर सामने पत्नी खड़ी, फिर भी रो रहा है वो। मेरे मन में चैन नहीं है, कटते हम तेरी याद आई राम तेरी याद आई शाम तेरी इसलिए कह रहे हैं वो है नाथ, पीछे के पाप हो गए तो भूल जाओ, मुझे अपना लो ना तुम। भूलो मेरी करम कहानी, भूलो मेरी करम कहानी। ये माता बैठ जाए, नाचने का भजन नहीं है, पहले भजन को सुनो, कौन सा नाचने का और कौन सा नहीं है। हमारे वाले ने तो नहीं पता कि कौन से पर नाचना चाहिए, कौन से पर नहीं नाचना। वो बेचारा रो रहा है, ये नाच रही। हाँ? शमशान जा रहा तो भंगड़ा पाना शुरू कर दो, है ना? और किसी की शादी हो रही तो वहाँ राम नाम सत्य करना शुरू कर दो। ऐसी है दुनिया की, जहाँ नाचना चाहिए। तो मैं भी कहता हूँ, संगीत की ऐसी कड़ी को लेकर के आई, हाँ, कि तेरे दिमाग में ठाकुर उतर गया, ठीक है ना? चश्मा नहीं दे। हाँ महाराज, कल मैं कथा सुन रहा था प्रेम भूषण जी की, एक तबले वाले ने रामचरित्र के ऊपर वो दृश्य दिखा दिया कि रामचरित्र को खड़ा कर दिया तबले के ऊपर। और लाइव टीवी के ऊपर उस तबले वाले को किसी कथा सुनने वाले ने 1 लाख रुपए पेड कर दिया। ये तबले के अंदर से राम को प्रकट कर दिया। कल याद आई भूलो मेरी करम कहानी, भूलो मेरी करम कहानी। कर्म करते करते कोई कोई तो गलत काम हो ही जाता है। मेरी करम कहानी, भूलो मेरी करम कहानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। ये बत्तियाँ क्यों बिसराई गई?
निकालो इस अंधे कुएं से। क्यों मुझसे तुम क्यों रूठ गए हो, मुझसे तुम क्यों रूठ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए हो। मेरा तुम ही जय हो, मेरा तुम ही जय हो, मेरा तुम ही एक ऐसा याद आई, याद आई मेरा याद आई। इसलिए ना जब तेरे प्यार को याद करता हूँ, तेरे दुलार को याद करता हूँ, तब पता चलता है कि असली चीज क्यों। क्योंकि जब तू निकल जाता है इंसान के अंदर से, कोई अपने घर में रखने के लिए इस शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं लोग। अरे क्यों मिट्टी को गिरा रखा घर में, ले जाओ संसार। दुनिया इस मिट्टी को प्यार तभी तक करती है, और ये इसलिए तुम जान लो तो सारी संसार फीका फीका लगेगा। क्या दुनिया प्यार करती है ना सभी को, जब वो निकल जाता है दुर्कार देती है, संसार में जाता है। दुनिया भी तुम्हें प्यार करती है तो वो यही कहेगा तेरे सहारे से, तेरे बगैर वो प्यार भी नहीं करती। इसलिए ना आज मुझे सबसे एलर्जी हो गई है। फीके भोग गिलास सारे, फीके भोग गिलास सारे, फीके पड़ गए चंदा तारे, फीके पड़ गए चंदा तारे। जय हो ये किस्मत, जय हो ये किस्मत कहानी आई, रो रहे हैं वो, और रोते रोते बैठ गए अपनी पत्नी के पास। लेकिन भाग्यवान है वो इंसान जिसको पत्नी की ऐसी धार। वो ये नहीं कह रहे कि तेरे बच्चे पढ़े हैं, तेरे वो पढ़ा है, तेरा घर पढ़ा है, तेरा, वो ये नहीं कह रही है ना। पता है क्या कह रही है? मैं तो धन्यवाद करता हूँ ऐसी माँ को, और करना चाहिए ऐसी माँ का धन्यवाद जो अपने कुछ मन में पहले आ रखी थी, कुछ पत्नी ने सहारा दिया तो बड़े बेटे को राज्य दिया। बेटा राज्य लेने के लिए तैयार नहीं है, मन देने के लिए तैयार नहीं है, बेटा राज्य लेने के लिए तैयार नहीं है और मन देने के लिए तैयार, लेकिन फिर भी जबरदस्त कर रहे, और जबरदस्ती करके बेटे को बैठा दिया राज सिंहासन के ऊपर। और बरबस राज सुतई तव दीना, छोड़ दिया कर दोनों पति। कहाँ पहुंचे? तीरकवर नैमिष विख्याता, त्रिगुणित साधक सिद्धिदाता। मैंने कहा ना पहले खड़ी है महात्माओं के चरणों में बैठना, गुरुओं के चरणों में। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साधना को परिपक्व बना, और जब तक साधना परिपक्व नहीं होगी तुम कितना भी राम नाम जपते रहो, तुम्हें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और सबसे पहली सीढ़ी है भोजन। भोजन पर जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। भोजन जिस दिन कंट्रोल में आ जाएगा उस दिन मन भोजन में लगने लगेगा। यहां देखिए करही आर सा कफल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। हर छोड़ने के बाद पहले कंट्रोल भोजन के ऊपर, उससे क्या होगा? शरीर सात्विक होगा। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित्य सुमधुर पुराण। शरीर
की सात्विक हो गया, फिर मन कथा में लगा। वही हनुमान जी वाली बात, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर रघुवर विमल जस जो दायक चरित्र में मन लगने लग जाएगा। जिस दिन श्री कुरुचरणों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा पर बच जाएगी। पहले अपने मन का कंट्रोल, वो देखिए वो जब, और फिर कथा सुन रहे हैं, साथ में जब चल रहा है किसका, द्वादशाक्षर मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ी जपनी सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकजो द्वादशाक्षर मंत्र पुनी जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुर दंपति मन पुनि हरि तू कजन तपला भगवत प्राप्ति की सीढ़ी, भोजन के ऊपर कंट्रोल, फिर कथा में प्रीति, साथ में भजन, और उसके बाद फिर तपस्या। क्यों? क्योंकि मन वही होगा जहां प्रीति है। यहाँ लाखों लोगों के अंदर भी प्रीतम बैठा हो तो मन उसको ढूंढ लेता तुरंत, आंखें वहीं जाएंगी। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे अंदर वो प्रीति जब उठेगी तो कहीं भी सुनो ना उसका नाम, बस गंग वाह मेरे प्रीतम का नाम। प्रयास देखिए ना, कभी कभार मुरारी बापू की कथा सुनते सुनते ना, कभी कभार मुरारी बापू कथा करते मैं निहार में, उन्हें ऐसा लगेगा जिसे बैठ करके हनुमान जी कथा कर रहे हैं। लेकिन वो साधना की प्रकाशा यहीं से नहीं है। चलते 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 और जो उनके मुख से शब्द निकलता है तो लगेगा हर शब्द के अंदर ब्रह्म टपक रहा है, रस टपक रहा है। यद्यपि नीचे का साधक नहीं समझ पाएगा उनको, पता नहीं कहां बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कच्चा है, और कच्चे में वो रस मिलेगा जो परिपक्वता में। कच्चे आम में वो रस नहीं मिलेगा जो पके हुए आम में। ये देखिए सब पहले भोजन के ऊपर कंट्रोल किया और उसके तुरंत बाद फिर संतों के बीच में बैठकर ये कथा सुनने लगे, और कथा सुनते सुनते कथा के बाद जो सुन मिलता है वो अपने ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहे, और पुनि हरि है मूल भर जा भोजन, पानी पे आ भोजन छोड़ा, फल खाने शुरू किए, फल भी छोड़ दिए, पानी पे आ गए। बारी आधार मूल फल त्याग छोड़ दिया। और कितने वर्ष छोड़े रहे? यही विधि बीते वर्ष 60। पानी के सारे कितने दिन रहे? बोलो हमें तो एकादशी का व्रत करना पड़ेगा तब जान को क्या एक बार। और यहाँ देखिए विधि बीते वर्ष 60 सहस्वार्य संवत 7 सहस्र पुण्य रहे समेत छोड़ दिया 6000 वर्ष के बाद 7000 वर्षों तक केवल हवा अपनी गुजारा कर पकड़ लेंगे। और बरस सहस्र 10 क्या कहो सो वर्ष सहस्र 10 क्या कहो सो
पद दो खड़े रहे एक पद दो। और 10,000 वर्षों के लिए एक पैर के ऊपर खड़े हो लगा दी उसने। और जब ऐसा तब कर रहे थे विधि हरिहर तब देख आबाद मानो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक बार नहीं सैकड़ों बार आके सामने खड़े हो देवता मांगने पूछा कौन कौन आ रहे बोलो धीरे भैया क्या है कितनी बार आए बोलो। तो मैं कथा ध्यान से नहीं उतरती ब्रह्मा विष्णु महेश की बारी जोड़ दूं हाँ कितनी बार आए बहु बार गिनती नहीं कितनी बार आए। और आकर के हाथ जोड़ के रहते तेरे को ब्रह्मा का पद जाए तो ब्रह्मा बना देंगे तेरे को विष्णु का पद जाए तो विष्णु बना देंगे तुझे शंकर का पद जाए तो शंकर का पद देंगे। लेकिन ये तो बता नहीं चाहता क्या है ये बेचारे बार बार आए बार बार कहने लगे बार बार आए बार बार कहने लगे लेकिन परम धीर नहीं चल ही चला। वो हाथ जोड़े खड़े वो कुछ कहीं दिखाओ मुझे ये चाहिए है ना। तुम पत्थर की मूर्ति के सामने बेचारे लाइन लगा दे मेरे को ये चाहिए मेरे को ये चाहिए मेरे को ये चाहिए और फिर कहता मैं तेरा पुजारी मेरे पागल की बना रहा इसको हाँ बढ़िया जी पुजारी के इलेक्शन नहीं होते ये पुजारी वो करे मांग मांगा हो पर परम धीर नहीं बार बार लालच दे रहे हैं भाई जो चाहिए तेरे को दे देंगे इंद्र के आसन पे बैठा देंगे तेरे को प्रधानमंत्री बना देंगे तेरे को ब्रह्मा बना देंगे तेरे को विष्णु बना देंगे। लेकिन आके तीनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए कौन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो तेरे को चाहिए क्या मुस्कुरा गए उनकी और कह गया जो तुम्हें बनाता नहीं पर उसको देखना चाहता। क्या कह रहा है जो तुम्हें बनाता है एक बार उसको देखना चाहता हूं। और इतना कह फिर आंख बंद कर भगवान तो मेहरबानी करने में थोड़ी सी देर लगाता है। वो गए उसने आकाशवाणी का मांग मांग वर भैरव वाणी परम गंभीर कृपा मांग मांग भैरव वाणी परम गंभीर कृपा शरीर जैसे महल में सुंदरता ना उससे भी सुंदर हो पड़ जाएगी। देखिए क्या लिखा है हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय मानव अमरी भवन। कभी सोचोगे तो बच्चा करने से शरीर खराब हो जाता कुछ नहीं खराब होता और सुंदर हो जाता और स्मार्ट हो जाता। देखिए महाराज जैसे तो महल में भी नहीं जैसे को हृष्ट पुष्ट तन भय स्वामी ऐसे हो गए श्रवण सुधा समवचन सुन पुलक प्रफुल्लित का बोले मन कर दंडवत जो ही शरीर को देखा शरीर को देखते ही जो ही सामने देखा कैसी खड़ी है नील सरो नीलमणि नील
दर्शन लाजै तन शोभा रखे कोटि कोटि सत्कार। नील सरोवर नील मणि नील नील दर्शन लाजै तन शोभा कोटि कोटि सत्कार। अरे कोटि काम गजावन हारे खड़े हैं सामने। और मनुष्य देखते ही रह गए। अरे क्या ये चीज इतनी सुंदर है? इसलिए बार बार कह रहे हैं मेरे प्रभु देवता अब तो मांग ले। भगवान कह रहे हैं मैं तो मुझे देखना चाहता था ना। बार बार ब्रह्मा विष्णु को कहता जो तुम्हें बनाता उसको देखना, जो तुम्हें बनाता उसको देखना, जो तुम्हें बनाता। मैं बनाता हूँ ब्रह्मा विष्णु को महेश को। बोल कि तो क्या चाहता है? और इतनी कह के मुस्कुराए। कौन कौन है? मनु जी महाराज। भगवान का यार मुस्कुरा रहा तो कुछ मांग रहा। कहा ठाकुर डर लग रहा है। क्यों? कभी ना तो भगवान कह रहे हैं कोई ऐसी चीज मेरे पास है ही नहीं दुनिया की जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहा दे दोगे? अरे हाँ मांगो। भगवान से मांग भी रहा तो भगवान को ललचा करके मांग रहा। भगवान बार बार कहे मांग यार, उसको तरसा रहा मुझे यार। तब तो बड़ी टेढ़ी की हो। देखो एक बात अपने नाभा गोस्वामी जी एक बात कहते हैं कि राम को समझना आसान, कृष्ण को समझना आसान, लेकिन भक्त को समझना बड़ी टेढ़ी है। गाऊं राम कृष्ण गुण लेकिन नहीं पाऊं भक्त दाऊं। ध्यान रखना, भक्त को समझना आसान नहीं बड़ी देरी। राम को समझना आसान है, कृष्ण को समझना आसान है, लेकिन भक्त को कभी तुम समझ जाओ तुम्हारी भूल है ना। महाराज हमारे भाई श्री एक बार मैं हरिद्वार में बैठा था, रमेश भाई की मेरी चर्चा चल रही थी। महाराज जी भक्त बड़ा मैंने महात्मा का नाम सुना ऋषिकेश में और मैंने कहा उस महात्मा के दर्शन करके आ रहे। और मैं चिदानंद मुनि जी को लेकर के हमारे परमार्थ वाले महात्मा उनको लेकर के उस महात्मा के दर्शन करने चला। और उसने जो ही मेरे को देखा महाराज दूर से अपने चप्पल उठा करके अपने सिर में मारना शुरू कर दिया। हम तो डर के मारे वापस आ गए। ठीक है ना? बड़ा इतना बड़ा प्रवक्ता जो कोई दुनिया को उपदेश कर रहा है और वो मिलने जा रहा है। और कहा महाराज जी बस गलती ये हो गई कि मेरे साथ भक्तों की 100-125 भक्तों की मंडली, इसलिए मैं उस दिन तो फिर वापस आ गया उस दृश्य को देख करके। फिर मैं अकेला गया, किसी को नहीं, और अकेला जाकर एक कोई मत्था देखा तो मुस्कुरा गया और मैं भी मुस्कुरा। और मैंने पूछा अरे महात्मा आपने कल ऐसा क्यों किया? तो उसने बड़े प्यार से जवाब दिया। कहा एक बार विष्ठा के पास बैठने से विष्ठा की बदबू कम हो सकती है, लेकिन यदि ये दुनिया लिपट जाए ना तो इसकी गंदगी कभी दूर हो जाए। इसलिए तेरे के पीछे दुनिया को आते हुए देख करके मैंने अपना ही आपा पीटना शुरू कर दिया। क्यों? ये आ रही है फिर लेकिन मेरे दुनिया आकर के प्रणाम किया था, दुनिया प्रणाम करी फिर मेरे पीछे छोड़ दिया। हाँ इससे छुड़ा करके तो मैं यहाँ बैठा। इसे कहने लगे भाई श्री दोबारा दुनिया को मत ले जा तेरे पास। और भाई श्री कह रहे थे उस महात्मा के पास वो बैठ के आनंद आया, ऐसा तो भागवत पीठ पर बैठ किया। 2-4 शब्दों में उसने बंद किया ऊपर से नीचे। तो बड़े भाई श्री उसे बताते
सब